कर सकते हैं और कुछ लम्हों के लिए हम अपने ध्यान को परमेश्वर के वचन की ओर लगा सकते हैं, ताकि उन बातों को हम सीखने पाएँ और हमारी आज के दिन का आगाज़ प्रभु यीशु मसीह के वचन में, उसकी हुजूरी में हो सके, और हम प्रत्येक उन बातों को जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं हम उन्हें समझने पाएँ। आइए खुदा के कलाम से एक इबारत निकालें और कोई भी जवान खड़े होकर मेरे लिए इस अध्याय को पढ़ेगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय, लूक चैप्टर 14, लूका रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और उसके 25वें पद से और उसके 35वें पद तक कोई भी भाई बहन मेरे लिए पढ़ने में मदद करे। लूका रचित सुसमाचार 14वां अध्याय और उसके 25वें पद से। जी हाँ जी। तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, वह मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। इनमें से कौन है जो घर बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े, पूरा करने की सामर्थ्य मेरे पास है कि नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि जब वह नींव डाल ले पर तैयार ना कर सके, तब देखने वाले यह कहकर उसे छठों में उड़ाने लगे, यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार ना कर सका। या कौन ऐसा राजा है जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर विचार ना कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है, क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूँ? नहीं तो उसके दूर रहते ही वह दूतों को भेजकर विलाप करना चाहेगा। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब त्याग न दे, वह मेरा चेला नहीं हो सकता। जी। नमक तो अच्छा है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? वरना तो भूमि पे और ना स्वाद के लिए काम में आता है। उसे तो लोग बाहर फेंक देते हैं, इसके सुनने के कान हो वह सुन ले। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। कई बार आपने इस अध्याय को पढ़ा होगा और बहुत से प्रभु के लोगों ने इस अध्याय को आपके बीच में बांटा होगा, शेयर किया होगा, लेकिन जब जब मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर से, तो प्रभु मुझे उसी वचन को जिसे मैंने कई बार पढ़ा है नई नई बातें बताता है, और जब वो अपने ओर से रेवोलेट करता है तो वो 100% वो बातें बिल्कुल सही और सत्य होती है। यहाँ पर 2 बार लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में। अगर आप इसके 26वें और 27वें पद को आखिरी लाइनों को पढ़ेंगे तो लिखा है 26वें पद की आखिरी लाइन, तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता, और 27वें पद की भी आखिरी लाइन में लिखा है वो भी मेरा चेला नहीं हो सकता। हम में से हर एक जन कहीं ना कहीं जो इस संसार में अपने जीवन को जी रहे हैं, चाहे हम कहीं से भी क्यों ना आए हों, हमारे पीछे एक बहुत बड़ी सामर्थ्य काम करती है, और हमें इस बात का इल्म होता है जब हम ढूंढते हैं या तलाशते हैं कि हम क्यों इस दुनिया में हैं, हमें किसने बनाया, किसने हमें ये रूप दिया, क्या हम अपने जीवन को सही जी रहे हैं, क्या जो हम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, आखिर हम ऐसा करना चाहते ऐसा नहीं हो पाता, और ऐसा नहीं करना चाहते ऐसा हमसे हो जाता। तमाम दुनिया के लोग इन्हीं ख्यालातों में अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं और आप भी कई बार इंसान होने के नाते लाजमी है कि इन बातों को सोचें, और कई बार दिमाग में ऐसा सवाल आता है कि आखिर हम ठीक हैं या नहीं, क्या हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं कि नहीं। लेकिन बाइबल 2 बातें कभी नहीं कहती, बाइबल हमेशा एक बात कहती है, और बाइबल हमेशा स्पष्ट कहती है, लेकिन मनुष्य अपने तरकीब से बाइबल को ग्रहण करता है। नहीं, बाइबल में जैसा लिखा है, प्रभु के वचन में जैसा लिखा है, अगर हम वैसा ही मानेंगे तो हमें वैसी ही आशीष मिलेगी, और अगर हम मिलावटी रूप से उसे अपने जीवन में लेंगे तो हम सफल नहीं होंगे, क्योंकि बाइबल के बराबर खरी किताब आपको दुनिया में नहीं मिलेगी। दुनिया में बातों को दबाकर कहा गया है, लेकिन बाइबल में सब बातों को स्पष्ट कहा गया है। आप मानो या ना मानो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि हम बाइबल को कैसे मान रहे हैं। जैसे जब यीशु मसीह के पीछे बड़ी भीड़ चली आती थी, जैसा अभी विकी ने पढ़ा, 24वें पद में क्या लिखा हुआ, 25वें पद में क्या लिखा हुआ है? हाँ,
भीड़ क्यों उसके पीछे आती थी? चंगाई के लिए आती थी, रोटी के लिए आती थी और शैतान से छुटकारा प्राप्त करने के लिए आती थी, और बड़ी भीड़ यीशु के पीछे चला करती थी। आज के भी समय में भी बहुत से लोग हैं जहां पर चंगाई सभाएं होती हैं, आश्चर्य कर्म की बात होती है, आपको बहुत लोग वहां पर मिलेंगे। भीड़ बहुत यीशु के पीछे आती थी। आपने कई बार पढ़ा होगा, भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी, हर कोई उसे छूना चाहता था। हजारों की भीड़ उसके संग होती थी। अपने गांवों को, अपने शहरों को, अपने गंतव्य स्थानों को छोड़कर वो उसके पीछे चला करते थे, क्योंकि अब तक कोई ऐसा मनुष्य नहीं था जो यीशु आश्चर्य कर्म दिखाता था, और कोई भी इस दुनिया में नहीं था। लेकिन यीशु मसीह उन आश्चर्य कर्मों को दिखाता था, तो बहुत से लोग अट्रैक्ट होकर उसके पीछे जाते थे। और जब लोग उसके पीछे आने लगे, बड़ी भीड़ आने लगी, तो यीशु ने देखा कि ये खाने के लिए, ये आश्चर्य कर्म के लिए, ये चंगाई के लिए, अपने काम, शारीरिक काम बनाने के लिए मेरे पीछे आते हैं। अब मैं इनसे स्पष्ट एक बात कहूंगा, ताकि ये सिर्फ इन चीजों के लिए नहीं, लेकिन इनका उद्धार हो सके, इन्हें मुक्ति मिल सके, इन्हें छुटकारा मिल सके, जमीन पर ये एक पवित्र जीवन जी सके। तब बिल्कुल पलटकर यीशु मसीह ने, अगर आप इसके ऊपर का अध्याय पढ़ेंगे, आयतों को पढ़ेंगे, तो वहां पर एक जीवनार के विषय में लिखा है, एक बोझ के विषय में लिखा है। एकदम ऑपोजिट यीशु मसीह एक बात कहते हैं, और वो बात मालूम क्या है? पढ़िएगा क्या लिखा है 26वें पद में। यदि कोई मेरे पास आए तो अपने पिता और माता और पत्नी और लड़के बालों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए, वो मेरे पीछे ना आए, वो भी मेरा क्या लिखा है? मेरे पीछे ना आए, वो भी मेरा चेला नहीं हो सकता। यहाँ पर कुछ करने के लिए कहा गया। ठीक है, तुम्हें चंगाई मिल गई है, ठीक है, तुम सफल हो गए हो, तुम पास हो गए हो, अब तुम्हारे जीवन को एक उद्देश्य मिल गया, अब तुम्हें एक उद्धारकर्ता के विषय में नॉलेज मिल गई है, अब तुम जान गए हो कि प्रभु यीशु सब कुछ कर सकता है। लेकिन इतना ही नहीं है कि हम अपनी संसारिक जरूरतों में उसे पुकारें, लेकिन कुछ आत्मिक भी है जो प्रभु हमसे आशा रखता है। ये संसार के लोगों के लिए नहीं है, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने यीशु के आश्चर्य कर्मों को देखा। ये भीड़, इन्होंने आश्चर्य कर्मों को देखा, और कई तो ऐसे थे जिनके जीवन में आश्चर्य कर्म हुए थे। सदूकी, फरीसी, बहुत सी जाति के लोग उसके पीछे थे, क्योंकि यीशु ने कभी जाति को संबोधित करके किसी विशेष के लिए काम नहीं किया। हाँ, वो यहूदियों के लिए आया था, लेकिन वचन बताता है उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी, और उनकी आंखें एक समय के लिए बंद कर दी गई। और परमेश्वर ने अन्य जातियों के लिए, जो मैं और आप हैं, हम यहूदी और इस्राएली नहीं, हम अन्य जातियों में से थे, प्रभु ने हमारे लिए इस बात को कहा। हाँ, आज भी कलीसियाओं में बहुत सारे लोग चंगाई के लिए आते हैं, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को रखते हैं, लेकिन परमेश्वर इससे बढ़कर एक चीज़ और बताना मांगता है, और वो है, यहाँ पर एक शब्द आया है, अपना क्रूस उठाना। ये वो क्रूस नहीं है जो हम गले में टांग लें, जो फादर, पास्टर, लेमैन अपने गलों में टांग कर, या ये वो क्रूस नहीं है जो संस्थाओं के, आप देख रहे हो यहाँ भी है, लेकिन ये एक वो क्रूस है जिसके लिए लिखा है प्रतिदिन। बेटा एक आयत और पढ़ दीजिए, बहुत अच्छी आयत है खुदा के कलाम की, और मैं चाहता हूँ कि आप उसे पढ़ें। लूका 14वां अध्याय, उसका 27वां पद पढ़िए। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए, हाँ, और मेरे पीछे ना आए, हाँ, वो भी मेरा चेला नहीं। वो भी मेरा चेला नहीं हो सकता। अर्थात अगर हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं तो हमें क्रूस उठाना है, कांधे पे नहीं उठाना है, गले में नहीं टांगना है, अपने बाजू पर नहीं गड़वाना है। क्रूस अर्थात परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करना। इसका मतलब यह भी नहीं कि हम अपने माँ बाप के अधीनता से अलग हो जाएं, अपनी जिम्मेदारी से मुंह फेर ले, नहीं। अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके जन हैं, तो हमारे जीवन में पहला स्थान किसका होना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह का। आप एक बेटे हो, आप एक पिता हो, आप एक माँ हो, आप एक भाई हो, आप एक बहन हो, किसी ना किसी रूप में आप अपने परिवार में, अपने लोगों के बीच में हो।
लेकिन उन सारी जिम्मेदारियों को जिसे मैं और आप अपने समय से पूरा करें, उसके ऊपर हमें परमेश्वर की इच्छा को रखना। क्या प्रभु ये तेरी मर्जी है कि नहीं है, मैं इस काम को करूं या ना करूं। क्रूस उठाने का मतलब कहीं भी नहीं है कि आप काठ का क्रूस अपने कांधे पर टांगो और चलो। क्रूस उठाने का अर्थ है अर्थात परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवन में पूरा करना। जो हम जीवन जी रहे हैं, जिस काम को हम कर रहे हैं, क्या हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, या हम अपनी आंखों की अभिलाषा, अपने शरीर की अभिलाषा, अपने मन की भ्रांतियों के हिसाब से चल रहे हैं। आपको मालूम है, जब प्रभु यीशु मसीह को ये पता हुआ, ये मालूम हुआ कि उसे बड़ी वेदना और बड़ी पीड़ा से जाना है, बार बार वो अपने चेलों से बोलता था, मुझे यरूशलेम में जाना है, मैं यहूदियों के हाथों पकड़ाया जाऊंगा, मुझे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, मारा जाएगा, मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। ये सब कुछ उसे मालूम था। चेले नहीं समझते थे। जब उसे उस पीड़ा का अंदाज होता था तो वो दुआ करने के लिए जाता था गसमनी बाग में, और दुआओं में वो यही कहता था कि हे पिता, हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए। लेकिन दुआ यहाँ ख़त्म नहीं होती थी। उसके बाद भी वो ये बोलता था, मेरी नहीं लेकिन मेरे भेजने वाले की इच्छा पूरी हो। एक मसीही जीवन, एक सत्य जीवन आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। अगर हम ये सोचकर प्रभु के पास आए हैं कि हम यीशु को ग्रहण करके मनमाना जीवन जी लेंगे, तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। प्रभु को ग्रहण करने वाला, प्रभु को अपने जीवन में मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता मानने वाला, अपनी उन सारी अभिलाषाओं को, अपनी सारी इच्छाओं को जैसे यीशु ने क्रूस पर चढ़ाया है, वो चढ़ा देता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, बहुत लंबा समय नहीं होता है ये परीक्षाओं का, ये दुख का, लेकिन एक प्रोसेस है परमेश्वर के वचन के अनुसार कि विश्वास परखा जाता है। जितने धार्मिकता के संग जीवन बिताना चाहते हैं वो सताए जाएंगे। जो मेरी परीक्षा हुई वो हो सकता आपकी ना हो, जो आपकी हो वो सकता मेरी ना हो, लेकिन परमेश्वर का एक प्रोसेस है, और वो प्रोसेस जो है वो है अपना क्रूस उठाना। शायद मेरे मन को ये अच्छा लग रहा, मैं ऐसा करूं, मेरा उद्धार हो गया, लेकिन मेरा मन, मेरा शरीर, मेरी इच्छाएं कह रही कि मैं ऐसा करूं। नहीं, मुझे याद रखना उस समय अपने क्रूस को कि ये मेरी नहीं चलेगी, मेरे पिता की चलेगी। प्रभु बता मैं ये काम करूं या ना करूं। आपको मालूम है, आप पढ़िए एक आयत, देखिए खुदा के कलाम की, बहुत सुंदर सी है। यशाया 53 अध्याय, उसका भाई 10वां पद होगा शायद। यशाया चैप्टर 53 वर्स, हाँ ये 10वां पद। तो भी यहोवा को यही भाया, उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वो अपना प्राण दोष बलि करे, अपना वंश देखने पाएगा और बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो। ये जहां पर ये यहोवा शब्द आया, ये पिता के लिए आया है। कई बार यीशु ने उन बातों को जो बोला वो अपने लिए स्वयं बोला है। उसके पिता को यही भाया। परमेश्वर की मर्जी मेरे और आपके लिए क्या है, वो मेरे और आपको जानना है। क्या कभी कोई पिता चाहेगा कि उसका बेटा हलाक हो, नाश हो, पीड़ा सहे? कभी नहीं। लेकिन जब यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर था, खुदा के लोगों, उसके पिता ने उसे छोड़ा था। उसने कहा भी, हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? शायद कई बार मेरे और आपके जीवन में भी ऐसे पल आएंगे जब मेरे और आपके जहन में ये सवाल आएगा कि मुझे सबने छोड़ दिया, मेरी मदद करने वाला कोई नहीं। ये प्रोसेस है परमेश्वर के लोगों, खुदा का। उस समय मेरे और आपको इस बात को देखना है, क्या मैं और आप परमेश्वर की मर्जी पूरी कर रहे हैं कि नहीं। उस समय जब यीशु क्रूस पर था, वो दुआओं में बार बार ये कहता था। बाइबल में लिखा है, जब वो प्रार्थना कर रहा था एक बार, तो उसका पसीना मानो लहू की मोटी मोटी बूंदें बनकर बह रहा था। लेकिन उस समय भी वो ये कह रहा था। मूसा और एलिया उसे सामर्थ दिलाने के लिए वहां पर आए थे।
वो एक अनंत पीड़ा थी। इतना जानिए खुदा के लोगों, जितना हम परीक्षाओं से या कष्टों से गुजरेंगे, परमेश्वर हमें उतना ही महान बनाएगा, उतना ही हमें आशीष देगा, उतना ही हमारे जीवन में महिमा का काम आने वाला है, स्थान आने वाला है। सो हमें इस बात को देखना है, क्या मैं उसके क्रूस को उठाकर चल रहा हूं कि नहीं। उसके क्रूस को उठाना, यहां पर एक शब्द आप जोड़ सकते हैं और वो शब्द ये है, क्या मैं परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चल रहा हूं कि नहीं चल रहा। मुझे बताइए, यीशु मसीह ने कितने बार क्रूस उठाया, कितनी बार उठाया? जोर से बोलिए, कितनी बार? बोलिए बोलिए बोलिए, हेलो, प्रेज द लॉर्ड। कितनी बार यीशु मसीह ने क्रूस उठाया? यस, एक बार। 3 बार नहीं बेटा, एक ही बार उठाया। हाँ ठीक है, मैं सुन नहीं पाया हूँ, एक बार उठाया। पर आपको मालूम है हमारे लिए उसने क्या कहा? प्रतिदिन, रोजाना, डेली क्रूस उठाना है। सोचिए, ये लकड़ी का क्रूस नहीं है, ये कांसे, तांबे या लोहे का क्रूस नहीं है, ये परमेश्वर की इच्छाओं का क्रूस है। उसने तो हजारों की भीड़ में क्रूस उठाया था, लेकिन हमें अकेलेपन में भी, हमें हर उस समय क्रूस उठाना है जब संसार की दृष्टि हमारे ऊपर नहीं है। प्रभु, जो मैं जीवन जी रहा हूँ वो तेरी मर्जी के अनुसार है कि नहीं? क्रूस उठाना है। प्रभु, जो मैं बोल रहा हूँ वो तेरी मर्जी के अनुसार है कि नहीं? क्रूस उठाना है। प्रभु, जो मैं जीवन जी रहा हूँ वो तेरी इच्छा के अनुसार है कि नहीं? ये क्रूस है और प्रतिदिन उठाना है। और यीशु ने स्पष्ट कहा, जो कोई अपना क्रूस ना उठाए। यीशु आपकी बैसाखी नहीं बनेगा, लेकिन यीशु आपकी मदद करेगा। जिस चीज़ से आप खुद नहीं जय प्राप्त कर सकते, आप उससे मदद मांग सकते, पवित्र आत्मा से हेल्प मांग सकते। परमेश्वर का स्वरूप पवित्र आत्मा के रूप में हमें जब ही मिला है जब मनुष्य अपनी ताकतों से फतेह प्राप्त ना करे, तब वो कहे, परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा मेरी अगुवाई कर। वो निराशा में आपको हिम्मत देगा, आपको बढ़ाएगा, आपकी सहायता करेगा। यीशु ने कहा, जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो सब बातें तुम्हें सिखाएगा। जब आप पवित्र आत्मा की हेल्प लोगे, मदद लोगे, तब वो आपको बताएगा कि आप कैसे अपने जीवन में परमेश्वर की मर्जी पूरी कर सकते हो। पौलुस कहता है, जिस बात की मैं इच्छा रखता हूं वो मुझसे नहीं हो पाता, लेकिन जो बात मैं करना चाहता हूं वो हो ही नहीं पाती, और जो नहीं करना चाहता हूं वो ही मुझसे होती है। तो इसका मतलब करने वाला मैं नहीं, मेरा जिस्म है। धीरे धीरे परमेश्वर आपके जिस्म पर इतनी तकवीत इनायत करेगा कि आप शारीरिक रूप से भी गंदे काम नहीं करोगे, और ये आपकी हेल्प पवित्र आत्मा करेगा। आप अपने आप नहीं कर सकते हो। अगर मनुष्य अपने आप ही उद्धार प्राप्त कर लेता तो मैं सोचता हूं कि शायद यीशु को आने की जरूरत नहीं है। देखिए, क्या आज आप अपना क्रूस उठा रहे हैं? सुबह से लेकर शाम तक आप चेक करते हो आपके कपड़े गंदे तो नहीं हुए हैं। अगर गंदे होते हैं तो आप साबुन से रगड़ रगड़ के सर्फ में, वॉशिंग मशीन में धोते हो और साफ़ करते हो। वैसे आप अपनी आत्मिक जीवन को देखो, सुबह से लेकर शाम तक मैं प्रत्येक मिनट में, प्रत्येक घंटे में कहाँ गया, मैंने क्या बातें करी? कहीं ऐसा तो नहीं प्रभु मेरी आत्मा गंदी हो गई और आप आ जाएं और मैं छूट जाऊं? मुझे शुद्ध कर, मुझे अपने लहू से धोकर पाक कर। ये है अपना क्रूस उठाना। हर एक वो शख्स जो प्रभु का है मनमानी ज़िंदगी नहीं जीता है। हाँ, वो इस संसार में रहता है, लेकिन एक समय जाकर वो सोचता है, मैं देखूं अपने आप को कि अगर आज मेरा यीशु आ रहा तो मैं कहाँ होऊंगा। उसके खून में इतनी ताकत है जो हमें शुद्ध और पवित्र कर सकता है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, कोशिश करो, और आप पाप करने से बच जाओगे। जब बच्चा छोटा होता है तो पैर घसीट के चलता है, ठोकर लगती है तो वो पैर उठाकर चलना सीखता है, फिर ठोकर लगती है वो फिर उठाकर चलना सीखता है, और जब वो बड़ा हो जाता है तो फिर वो सही तरीके से चलना सीख जाता है। वैसे ही मसीह जीवन है। हो सकता आज आपसे गलती हो रही हो सकता आज आप नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन कोशिश करो, धीरे धीरे कोशिश करो, धीरे धीरे अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपते जाओ, वो आपको सिखाएगा। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे, अपने खुदा से कहें, प्रभु मुझे मेरा क्रूस उठाने की ताकत दे। तूने सारी दुनिया के लिए, मेरे पापों की क्षमा के लिए क्रूस उठाया, लेकिन प्रभु अब मुझे अपने लिए क्रूस उठाने की ताकत दे, ताकि मैं पाप में नहीं लेकिन पवित्रता में जीवन जीने पाऊँ। थैंक यू जीसस, हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए प्रभु जी। संसारिक दृष्टि से तो शायद प्रभु हम साधारण लगते हैं, लेकिन जब हम तेरे पास आते हैं प्रभु, तू हमें अपनी संतान बनाता है। प्रभु हम तेरे ही लोग हैं प्रभु,
हम अपनी तरकीबों से इस दुनिया में नहीं जी सकते प्रभु। हमें लगता तो है कि हम भले हैं, लेकिन जब हम अपने आप को तेरे वचन के आईने में देखते हैं तो हमारे अंदर बहुत सी कमियां नज़र आती हैं। ऐ खुदावंद, हम आपसे दुआ करते हैं अपने फजल को नाजिल कर और हमें अब तेरे वचन के अनुसार ज़िंदगी जीने की ताकत दे प्रभु। हम संसार को वचन में शामिल ना करें, लेकिन अपने जीवन में वचन को शामिल कर सकें प्रभु। यहाँ बैठे मेरे भाई बहनों को, बुज़ुर्गों को, बच्चों को, सबको आशीषित कर, आगे बढ़ा प्रभु जी। और जो दिन तूने दिए है प्रभु, अपने में पवित्रता का जीवन जीने की ताकत दे प्रभु। जो जिम्मेदारियाँ मिली है, चाहे पढ़ने की, काम करने की प्रभु, अपने फ़र्ज़ को अदा करने की प्रभु, उसे वफ़ादारी से पूरा करने की ताकत दे। कपट, बुराइयाँ और तमाम प्रकार की संसारिक चीज़ें दूर रहें प्रभु जी। जो हमारे रूहानी जीवन को मैला करती हैं, वो सारी गंदगी दूर रह सके प्रभु। हम फिर एक बार अपने हॉस्पिटल के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने स्टाफ के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते प्रभु, हर एक को अच्छा रख, अपनी सामर्थ से परिपूर्ण कर प्रभु। तूने हमें चुना है, बुलाया है प्रभु, और अपना बनाया है खुदावंद, इसलिए अपना बनाकर अपनी मर्जी को पूरा करना हमें सिखा और आगे बढ़ाता जा। आज के दिन हर एक की अगुवाई कर। मैं फिर एक बार भैया के लिए, दीदी के लिए, शीनू भैया के लिए, एनसी मैम के लिए, प्रत्येक उन अजीज़ों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जिनके कंधे पर जिम्मेदारी है प्रभु। हमें मालूम है खुदावंद, हमारा जीवन जो तुझ में आगे बढ़ रहा है, इसमें प्रॉब्लम भी है, खुशी भी है, और तेरा साथ भी है खुदावंद। तू हमें जय के उत्सव में लेकर फिरने वाला प्रभु है। हमें उस फतेह की राह पर आगे बढ़ा और अपने आप को और वचन को समझने में हमारी मदद कर प्रभु। हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। आज के दिन प्रभु हम सबकी अगुवाई कर। सभी बातों में सारा आदर महिमा आपको देते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफ़ाकत और शराकत हमें से हर एक के संग अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।